सनी से मिलने के लिए ज्यादा तो यही आना पड़ता है। सनी का घर हो चुका है। आप सनी के लिए फ्लावर्स ले लेती हूँ। अच्छा ले ले, गुलाब लेना। कौन सा वाला ले? लिली ले लेते हैं। पीला पीला लड़ाई वाला होता है। अम्मी को किसने कहा पीला लड़ाई करने वाला होता है? बताते क्या सुना है कभी कि पीला गुस्से वाला होता है। अगर पीले का आपने सुना भी था तो आपने ये क्या बोला कि सनी के लिए पीला ले लो? वही चीज अभी नहीं। फिर आज के सारे प्लान कैंसिल हो गए। रक्षाबंधन भी नहीं हो पाया और कुनाफा भी नहीं बन पाया क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब थी, तो हम सब उनके पास बैठे थे बाहर। और ये मिठाई अभी फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, आज नहीं हो पा रहा, हमारा टिकट बनता है और कैंसिल होता है। अगर दाना पानी यही का बता है, पक्का नहीं कि कल जाएंगे नहीं रहेंगे, तो सुबह ही पता चलेगा। अम्मा की तबीयत पे डिपेंड करता है। रक्षाबंधन सनाबाजी आज नहीं हो पाए। क्या करके आ गया हूँ होटल से और अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं सब अम्मा जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने क्योंकि आज डॉक्टर मिल गया है, तो फटाफट से होते हैं रेडी और निकलते हैं क्योंकि आज का दिन भी बहुत हेक्टिक वाला है। कस्टमर भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं पहले, लेकिन अम्मा को दिखाना है। चलो फिर फटाफट रेडी है। कुछ बाकी है क्या? पर्चा वर्चा सब रखवा दिया है? सबको दिखा देगा, सबको दिखवा दे। अब मम्मी अब ठीक हो जाएगी। अब तो फ्रेंड अभी दिखा दिया है अम्मा को। डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीने के बाद फिर से उनको दिखाना है, खाली सोनोग्राफी करवाना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अलीना रिएक्शन। जैसा कि आपने सब इब्राहिम के ब्लॉग में देखा होगा कि सनी ज्यादातर अब रेस्टोरेंट में ही अपना वक्त बिताते हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है रेस्टोरेंट की। तो सनी को घर जाने का मौका नहीं मिल पाता, तो हर रोज सबा सनी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आ जाती है। अब इस बात पर सबा पर काफी सवाल उठते हैं कि अपने हस्बैंड को रेस्टोरेंट कराकर ही क्यों दिया जब हस्बैंड का दूर रहना पसंद नहीं है, जो पहुंच जाती है रेस्टोरेंट। अब इस बात पर अगर देखा जाए तो सबा ये हरकत जो करती है तो ये बचकानी हरकतें कर रही है। हालांकि रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन क्यों आखिर ऐसा सब करती है? हम समझ सकते हैं कि सबा क्यों कहती है इस बात को कि सनी के पास वक्त नहीं है मेरे लिए। अब वो बिजी रह गए, मतलब बिजी हो गए हैं बहुत ज्यादा, और सनी से मिलने के लिए मुझे रेस्टोरेंट आना पड़ता है। तो रीजन हम आपको बताते हैं क्योंकि सबा खुलकर तो नहीं बता सकती, लेकिन हमें जहां तक है कि सबा ये समझती है कि मैं किसी न किसी तरीके से सनी की हेल्प कर सकूं, क्योंकि सनी ने अभी स्टार्टिंग में ही ये जो किया है रेस्टोरेंट खोला है, तो इससे पहले कभी सनी ने रेस्टोरेंट में काम नहीं किया है। तो यही वजह है कि सबा चाहती है कि सनी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़े ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं और सनी को वक्त मिल सके। और जैसे ही रात में जब सनी आते हैं तो सबा ये बताते हैं कि अब सोने का वक्त है और सनी के पैर भी दबाने हैं, यानी कि सनी खड़े खड़े काफी थक जाते हैं, तो जिसके लिए सबा अपना बीवी का फर्ज भी अदा करती है। जब सनी घर वापस रात में लौटते हैं तो और सनी के पैर भी दबाते। लेकिन हमने एक बार और देखा था कि सनी जब काम नहीं करते थे तब भी सबा ने सनी के पैर दबाए, तब भी काफी ट्रोल हुई थी। सनी और सबा दोनों ही हुए थे। हालांकि सनी ने ये बात कही है कि मैं कोई एक निराला इंसान नहीं हूँ जो काम कर रहा हूँ। हर कोई करता है अपने काम को लेकर, काफी सीरियस रहता है और सुबह से लेकर रात तक अपने काम को देखता है। और अभी हमारा नया नया रेस्टोरेंट खुला है तो उसमें वक्त तो पूरा ही देना होगा। इसमें सनी कहते हैं कि अपनी जिंदगी भर की पूंजी अपने बिजनेस में लगाता है, तो वो अपने बिजनेस को लेकर मतलब लाइटली नहीं ले सकता। तो इस बात पर सनी की काफी बातें उठी हैं। कहा गया है कि सनी किस जमा पूंजी की बात कर रहे हैं, वो सारी जमा पूंजी सबा की है। सनी का तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाकर खड़े होना, उस काम को देखना है। और जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो वो स्टाफ है, सारा काम वही करते हैं, खुद को तो खड़े रहना है, पेमेंट कर लेनी देनी है, चाहे सबा का हो पैसा चाहे सनी का, तो वो तो है ना, मतलब मेहनत की कमाई। तो चाहे अगर हस्बैंड की भी कमाई होती तो बीवी कहती है कि ये हमारी कमाई है, और अगर हस्बैंड बीवी की कमाई होती तो हस्बैंड कहता है कि हमारी कमाई। तो हस्बैंड वाइफ में तेरा मेरा नहीं होता। अब जैसे कि सबा ने कहा कि मुझे सनी के लिए फ्लावर लेने हैं, तो अम्मी कहती है कि पीले कलर के फ्लावर ले लो, और सबा कहती है कि पीले कलर के क्यों? तो अम्मी कहती है कि पीले कलर के जो फूल होते हैं तो वो लड़ाई के होते हैं, गुस्से वाले, और जो रेड कलर के होते हैं यानी कि लाल, तो वो होते हैं प्यार के। तो अम्मी ने ये बात क्यों कही कि पीले कलर के ले लो, जिस पर सबा ने भी कहा कि ये किसने बताया? तो मैंने कहा कि वहाँ मौदा में हमने सुना है कि पीले फूल जो होते हैं वो लड़ाई में के यानी कि दुश्मनी के होते हैं, और जो रेड कलर के यानी कि लाल
वो प्यार के होते हैं। तब सबा कहती है कि अगर आपको ये मालूम है कि पीले लड़ाई के होते हैं तो आपने मुझे ये राय क्यों दी कि पीले कलर के फूल ले लो और सनी को दे देना। तो यानी कि अम्मी झगड़ा कराना चाहती है। जबकि ये बात सबा भी कहती है कि अम्मी जब येलो कलर का यानी पीले कलर का फूल लड़ाई का होता है तो आप क्यों हमसे दिलवाना चाहती हैं सनी को। तो सबा हंसने लगती है इस बात को। लेकिन आखिर अम्मी ने ये बात क्यों कही जब अम्मी को मालूम है कि येलो कलर का जो फूल है वो लड़ाई में यानी कि गुस्से वाला होता है। तो क्या अम्मी चाहती है कि सबा और सनी के बीच नाराजगी रहे। अब इस बात पर अम्मी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो नहीं चाहती अपनी बेटी का घर हंसी खुशी मतलब बसता हुआ। जैसे कि सबा ने कहा कि एक इलाहाबाद की फैमिली आई थी मिलने के लिए हमारे रेस्टोरेंट, और मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी। तो वो फैमिली तब आई तो मैंने गाड़ी से उतर के और उनके साथ फोटो खिंचाए। तो उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की, ये अच्छे संस्कार तुम्हें तुम्हारी माँ से मिले हैं। तो सबा तारीफ करती है अपनी माँ की। तो माँ कहती है कि हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि जब फैंस हमें इतना प्यार देते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें प्यार देना। ये बात तो ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूट्यूबर्स हों या एक्टर्स हों तो ये सब फैंस की ही बदौलत कामयाब होते हैं। अब यूट्यूब पे अगर लोग वीडियो नहीं देखेंगे, उनको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे वो कामयाब होंगे। तो सबसे बड़ा हाथ जो होता है तो फैंस का होता है। अगर वो लोग अपने फैंस के साथ प्यार से पेश नहीं आएंगे तो क्या फिर वो उनको अनफॉलो कर देंगे और कमेंट करके उनके बारे में गलत गलत बात कहेंगे। मतलब जो उनकी असलियत होगी कि कितने घमंडी लोग हैं, वैसे इतनी प्यार भरी बातें करते हैं और वैसे मिलते तक नहीं। सबा रुखसाना आपा के साथ जब मार्केट गई थी तो सबा ने जो ये बिछुए हैं पैरों में पहनने के लिए पायल ली थी। तो सबा पहन लेती है तो उसे देख करके रेहान कहता है कि अच्छी नहीं लग रही, इसको उतार दो। तब सबा कहती है कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी तब वो पहनेगी, क्या तुम उसको भी नहीं पहने दोगे। तब रेहान कहते हैं कि नहीं, मेरा पूरा फोकस है मेरे कैरियर पर और मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कितनी मुश्किल भरी जिंदगी हो जाती शादी के बाद। जैसे कि आप लोगों को देख रहा हूँ मैं और भी लोगों को भी देख रहा हूँ। तो यानी कि ये बात रेहान ने क्यों कही कि सबा सनी काफी संघर्ष कर रहे हैं, रेहान का कहने का मतलब ये है। तब सबा रेहान के पास जाती है और पूछती है कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, क्या मैं सनी के साथ खुश नहीं हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा क्या है, लोगों को लगेगा कि शायद सनी और मैं खुश नहीं हैं। तो सनी कहते नहीं मैं आपको नहीं, यानी कि मैं सबको देख रहा हूँ कि कितनी मुश्किल भरी जिंदगी हो जाती है। अब इस बात पर रेहान की पकड़ी जा रही है कि मतलब रेहान ने ऐसा क्यों कहा, कि कुछ तो देखता होगा रेहान, जबकि वो अपने भाई भाभी के बारे में कभी ऐसा कुछ बोला नहीं, यानी कि शोएब और दीपिका के बारे में। लेकिन सबा सन्नी के बारे में ऐसा क्यों कि आप लोगों को देख रहा हूँ मैं, ऐसा क्या देखता है रेहान। अब काफी कमेंट किए जा रहे हैं कि आखिर कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है। लेकिन हमने जब भी देखा है तो सबा सन्नी काफी कुछ रहते हैं, थोड़ी बहुत नोक जोक हस्बैंड वाइफ में चलती रहती है। और जैसे कि सबा ने मतलब सन्नी को फ्लावर लाके दिए, स्पेशल फील कराया, वो इसलिए क्योंकि सन्नी काफी मेहनत कर रहे हैं। तो सबा को ये देखकर अच्छा लग रहा है। तो हर बीवी खुश होती है, सबा ही नहीं, ये हर बीवी जब हस्बैंड अपने काम पर इतना सीरियस होते हैं ले करके तो हर बीवी को बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए सबा ने सन्नी को एक स्पेशल फील कराया, कैंडल जलाई। अच्छा, एक बात ये उठ रही है कि अभी तक सबा को ये नहीं मालूम कि सनी को कौन सी फूल ज्यादा पसंद है। यानी कि ये पूछती है कि आपको कौन सी फूल पसंद है, किस कलर के फूल पसंद है। काफी टाइम हो गया है, 2 साल होने को है शादी को, लेकिन सबा को अभी तक ये नहीं मालूम चल पाया कि सनी को कौन से कलर के फूल और कौन से फूल ज्यादा पसंद है। लेकिन सनी एक अच्छा जवाब देते हैं कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं है सिवाय तुम्हारे। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अम्मा पापा और रुखसाना आपा की जाने के बारे में काफी बार सबा सन्नी बता चुके हैं व्लॉग में कि वो कल चले जाएंगे, उनके टिकट हो चुके हैं। लेकिन बार बार जो है टिकट कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अचानक से अम्मा की तबीयत बिगड़ जाती। आखिर क्यों पेट में दर्द उठ रहा है अम्मा के। हालांकि रुखसाना आपा ने सन्नी को राखी बांधने के लिए सामान भी लेकर आए, लेकिन वो मतलब नहीं बांध पाई क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। सबा ने भी रात को काफी देर तक जागे, साथ में रुखसाना आपा, कृष्णा, मतलब सब पूरा घर ही परेशान था। सबा ने काफी टाइम पहले कहा था कि अम्मा के टेस्ट कराने, करीब 1 हफ्ता हो चुका है तो अम्मा के अभी तक टेस्ट क्यों नहीं कराए गए। आखिर क्यों इतना हल्के में लिया जा रहा है, कि आखिर क्यों दर्द उठ रहा है, कोई ये
देखिए थोड़ा छोटा मोटा वैसा दर्द होता है, गैस का दर्द होता है या कुछ ऐसा होता है तो वो और मतलब उठता है और ठीक हो जाता है दवाई वगैरह खाने से। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जो दर्द उठ रहा है अम्मा के, जबकि सबा ने ये बात कही है कि थोड़ी देर में ठीक हो जाती है अम्मा, थोड़ी देर बाद दर्द उठने लगता है। तो 1 हफ्ता से हम सुन रहे हैं सबा सन्नी के मुंह से कि अम्मा का चेकअप कराना, टेस्ट कराने, लेकिन अभी तक नहीं करा, जिसमें सनी ने कहा है कि 4-5 दिन से डॉक्टर नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही डॉक्टर को दिखाएं कि वो नहीं है तो आप दूसरे भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो प्लीज आप किसी भी तरीके से करके अम्मा के जितनी जल्दी हो सके टेस्ट कराएं, क्योंकि ताकि ये मालूम चल सके कि आखिर अम्मा को क्यों पेन हो रहा है इतना ज्यादा। क्योंकि माँ बाप हैं, अगर माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, माँ बाप देखो काम तो हमेशा रहता है, लेकिन अपनी हेल्थ को इंसान देखता है, अपने माँ बाप की भी हेल्थ को भी देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अम्मा पहले से काफी वीक हो चुकी हैं। अम्मा को करीब 1 हफ्ता हो चुका है, उनके काफी पेट में दर्द हो रहा है और बार बार उठ रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि सबा ने भी कहा है कि उनके फिर से दर्द हो गया पूरी रात, मतलब वो जागते रहे, अम्मा के पास ही बैठे रहे। तो आखिर ऐसा कैसा दर्द उठ रहा है? देखिए थोड़ा बहुत होता है तो इंसान टैबलेट खा लेता है और वो सो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है जो अम्मा की इतनी ज्यादा पेन हो रहा है और सब लोग रात को जागते रहे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर डॉक्टर नहीं है, वो भी 4-5 दिन के लिए कहीं छुट्टी पर था, तो दूसरे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। यानी कि अगर इस तरह से अगर करेंगे तो बीमारी बढ़ सकती है। अब जैसे कि सबा सनी डॉक्टर्स के यहाँ से आने के बाद वो बाहर खाना खाते हैं एक रेस्टोरेंट में, तो बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। बार बार हर कोई यही कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और हालांकि अम्मा के तो पेट में दर्द हो रहा था, अम्मा ने भी बाहर का खाना खाया, इडली, और कहते हैं कि इडली बहुत लाइट खाना है, लेकिन उसके साथ चटनी वगैरह ये सब काफी हैवी हो जाता है। तो बाहर का खाना चाहे कैसा भी हो तो नहीं खाना चाहिए। लाइट खाना खाएं, दलिया वगैरह ये चीजें खानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अम्मा खाना खा के और जब कार में बैठती हैं तो पीछे आप देख सकते हैं सबा के, वो पूरी सीट पर अकेली लेटी हुई हैं। तो उनके ज्यादा पेन है और उन्होंने किस तरीके से बाहर का खाना खाया, तो ऐसा नहीं करें। और सबा सनी आप समझदार हो तो प्लीज ऐसा मत करें। अब जैसे कि रक्षाबंधन आया है तो मतलब सबा अम्मी रिजा के लिए एक नया ड्रेस लेने आई, क्योंकि रक्षाबंधन पर नया ड्रेस रिजा पहनेगी। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब ओपनिंग थी उस टाइम पे सबा ने काफी ड्रेस रिजा को दिलाई थी। आखिर इतनी शॉपिंग करते हैं कपड़ों की, कहाँ डालते हैं? क्योंकि मुंबई के घरों में इतनी जगह नहीं होती है, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, तो इतने कपड़े नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अब रिजा है तो रिजा, क्योंकि इससे क्या होता है आदत भी खराब होती है। कुछ भी छोटी से छोटी सेलिब्रेशन होगा तब भी नया ड्रेस आएगा, तो रिजा के लिए एक ड्रेस नहीं होता, 2-3 तो लेकर ही जाती है हमेशा। तो क्या रक्षाबंधन के लिए कोई एक ड्रेस नहीं था? जबकि जब सबा पूछती है रिजा से कि कैसा ड्रेस चाहिए तो रिजा कहती है सिंपल। रिजा के पास सिंपल ड्रेस भी काफी हैं और हैवी ड्रेस भी हैं। जबकि सबा ये भी कहती है बार बार कि हम ज्यादा खर्च नहीं करते, तो देखा जाए तो सबा भी कम खर्च नहीं करती, काफी करती है। सबा यूट्यूब पर देखकर कुनाफा ट्राई करती है। कुनाफा जिस तरीके से मतलब सिवाई वगैरह जो जो सामान उसमें बताया गया था वो सब मार्केट से लेकर आती है। लेकिन सबा एक बहुत बड़ी गलती करती है। जब सबा स्टार्टिंग में बनाती है तो उस वक्त वो जो पैकेट होते हैं या बॉटल होती है तो वो डायरेक्ट डालती है, जबकि ये तरीका सबा का बहुत गलत है। क्योंकि काफी बार ऐसा हो गया है कि जैसे कि अब हम कोई डिब्बा है या फिर कोई बॉटल है तो उसमें ना जैसे हम डालते हैं तो एकदम से ज्यादा गिर जाता है, तो उससे क्या होता है कि सारा जो हम बना रहे हैं वो पूरा खराब हो जाता है। तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए कि सबको चाहिए कि चम्मच का यूज करें, और अगर जो पैकेट है उसको पूरा उसमें नहीं डाले, मतलब उसके जरिए अंदाजे से हमेशा स्पून का इस्तेमाल करें। अब टेस्ट में तो कुनाफा अच्छा बन गया, जिसमें सनी ने भी कहा अच्छा है टेस्ट में, लेकिन जो सिवई है वो नरम नहीं हुई है, क्योंकि सॉफ्ट होनी जरूरी थी। इसे सॉफ्ट करने के लिए हमने काफी बार देखा है कि मतलब ऊपर से दूध का थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं ताकि सिवई जो है वो नरम हो जाए। क्योंकि यूट्यूब पे जो रेसिपीज डली होती हैं तो सबके अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का, और जैसे कि सबा ने सिवई को सीधा डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया, लेकिन हमने देखा है कि उसको फ्राई भी किया जाता है। काफी ऐसी रेसिपीज हमने देखी हैं। अब सबा और कृष्णा रुखसाना आपा की मेहंदी लगाते हैं,
तो कृष्णा के बारे में बताया जाता है कि कृष्णा अच्छा खाना भी बना लेता है और मेहंदी भी, यानी कि काफ़ी एक्सपर्ट है वो घर के कामों में। तो मतलब सबा और कृष्णा में कंपटीशन होता है कि आखिर रुखसाना आपा के हाथों में मेहंदी अच्छी कौन लगाता है। तो हमें, और सबा ने ये बात भी कही है कि ये बताइएगा किसकी मेहंदी अच्छी है। तो हमें जो दिखाई दे रही है, तो मतलब फिनिशिंग जो है जो बीच में है तो कृष्णा ने अच्छी की है और सबा ने किचर पिचर की, लेकिन दोनों की हमें बराबर, यानी कि 50-50 है। अब आपसे जाना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।